लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तमाम उद्योग धंधे बंद हुए और तमाम लोग बेरोजगार हुए। लेकिन अब चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। अनलॉक इतनी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस में है कि जो एमएनसीज, बीपीओ और केपीओ, जिसको एक तरीके से पूरे एनसीआर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो अगले महीने से फंक्शनल होना शुरू हो जाएंगे। ऑफिस स्पेस का उपयोग होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जीएससीएस के फाउंडर समीर सक्सेना हैं। समीर जी, अगले महीने से आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जो आखिरी क्वार्टर है, इसमें कितना फ़र्क पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर? कितने जो भी लॉकडाउन की वजह से फ़र्क पड़ा था, इन सारी तमाम जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, इसमें लाइटें जल रही हैं, अब इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी आने वाले टाइम में अभी खास तौर से जो लास्ट क्वार्टर आने वाला है, हम लोग ये देख रहे हैं और जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है इंडस्ट्री से, काफ़ी सारी कंपनियां वापस खुलने वाली हैं। ये ज़रूर है कि शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 5% देखें, 10%, 25%, 30%। सो अगर हम प्योर आईटी बीपीओ या आईटी इंडस्ट्रीज या कंसल्टिंग की बात करें, तो वहाँ पर ये प्रतिशत जो है शायद 25% के आसपास रहेगा। जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर है, जहाँ तक इंश्योरेंस सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ये तो ऑलरेडी काफ़ी फंक्शनल हो चुके हैं। इवन बैंकिंग फॉर दैट मैटर, तो ये सारे लगभग 80-90% तो ये फंक्शनल है। मेडिकल तो खैर कभी बंद ही नहीं हुआ, बट बाकी सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं। और ये लास्ट क्वार्टर जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तैयारियां कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि एम्प्लॉयज़ वापस आएँ। एम्प्लॉयज़ भी चाह रहे हैं कि वो ऑफ़िस के अंदर में वापस आएँ। सो मैं मानता हूँ, और जितना हमें इंडस्ट्री से न्यूज़ सुनाई दे रही है, कि लोग वापस आने के लिए बहुत उतावले हैं। सो कम से कम जब तक हम साल के एंड तक पहुँचेंगे, तो ये 20 से 25% तक तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वापस आ चुकी होंगी। और अगले साल की शुरुआत में, पहले क्वार्टर में, जहाँ तक लगता है, शायद ऑर्गेनाइजेशंस 50% तक वापस आ चुकी होंगी। कितनी जॉब्स, जो नौकरियां, जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को इससे फ़र्क पड़ा था, वो जो ये बड़ी बिल्डिंगों के लिए जो सपोर्ट में काम करते हैं, स्टाफ जो होते हैं, जैसे ड्राइवर होते हैं, आपके पैंट्री में काम करने वाले लोग हैं, हाउसकीपिंग के लोग हैं, उन लोगों की जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था, अब इसके खुलने पे कितने लोगों को वापस नौकरी मिलने की उम्मीद है? काफ़ी सारे लोग। और जिस समय ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जिस समय ये पैंडेमिक शुरू हुआ, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग-अलग तरीके से कुछ समय तक तो सपोर्ट किया सारे के सारे लोगों को। चाहे वो ब्लू कॉलर्ड हैं, हाउसकीपिंग वाले, ड्राइवर्स, और इन सब लोगों को कुछ समय तक सपोर्ट किया, बट अल्टीमेटली उनको भी उनसे मना करना पड़ा। तो ये मैंने देखा है, और जितना हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस में 20% से लेके 70% तक कटाई-छँटाई हुई है। कई बार सैलरीज़ कम कर दी गई हुई हैं, अगर मैनपावर कम नहीं किया। पर ये जैसे ही ओपनिंग अब होनी शुरू होती है, तो ये एम्प्लॉइज़ का वापस आना शुरू हो जाएगा। ये ब्लू कॉलर्ड जो स्टाफ है, इनका वापस आना शुरू होगा। जो लाखों लोग ड्राइवर जो हैं, वो उन लोगों को वापस एंगेजमेंट मिल जाएगा। हाउसकीपिंग के जो लोग हैं, उनको सिक्योरिटी तो पहले से ही काफ़ी है, बट जो भी थोड़ा बहुत कटौती हुई थी, वो सिक्योरिटी स्टाफ भी वापस आना शुरू होगा। पैंट्री के लोग वापस आने शुरू होंगे, केटरिंग के, एफएनबी के, कैफेटेरिया के, इन सब लोग, ये सारे के सारे जो एसोसिएटेड हैं, जितना हमने पिछले साल एनालाइज़ किया था, कि एक जॉब, एक एमएनसी के अंदर में लगभग 5 से 6 लोग, जो कि सपोर्ट सिस्टम है, उनको सपोर्ट करती है। सो अब हम ये देखेंगे कि वो सब लोग धीमे-धीमे करके वापस एब्ज़ॉर्ब होना शुरू होंगे, और शायद अगले साल के शुरू तक हम 50 से 60% हम लोगों को वापस ले चुके होंगे। 50 से 60% तक लोग वापस आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एक बहुत ही खुशखबरी एक तरीके से कह लीजिए कि एनसीआर में एमएनसीज, बीपीओज और केपीओज अब खुलना शुरू हो चुके हैं और जो नौकरियां जो कम हो गई थी, वो वापस से भरनी शुरू हो गई हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।